जब भी ये सेटअप करते होगे तो आप अपनी हेडलाइट्स को ऑन करके करते होगे। अब आप मुझे कहोगे कि पागल है क्या, हेडलाइट्स को ऑन करके ही तो करेंगे, पर नहीं, हेडलाइट पे आप सेट करोगे, कभी सेट नहीं होगी, आप जिंदगी भर करते रहना, कुछ नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि ये जो हमारे टाटा पंच का ये लाइट का नॉब है, इसमें हमारे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और जो ये 3-2-1 है ये क्या है। कई सारे लोगों को अभी इसका फंक्शन पता नहीं है कि ये है क्या, और इसके मैं सारे के सारे फंक्शंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या है, और इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी है, वो क्या क्या है। नॉर्मली हमको कार्स में, हर कार में ज़्यादातर यहाँ पर हमको फीचर मिलता है हेडलाइट के थ्रो को सेट करने का, लेकिन हमें इस कार में यहाँ पर वो सेटअप नहीं मिलता। तो कई सारे लोग अभी इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी मैं आगे इसके बारे में भी बात करूँगा कि वो कहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये जो इसका आगे का पार्ट है इस नॉब का, ये हमारा 2 बार रोटेट करता है, 1 और ये 2। यहाँ पर ये एरो बना हुआ है, ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा फिक्स है, ये मूव नहीं करता, और इधर पे ये वाला पार्ट भी इसका मूव करता है। इसमें हमारा 3 तरीके का रोटेटर मिलता है हमको, 1 2 3, और ये वाला पार्ट मूव नहीं करता, ये फिक्स का फिक्स रहता है। ये जो हमारा एरो बना हुआ है ये हमारा बताता है कि अभी इसके सामने जैसे ऑफ है, तो अभी ये एरो इसके सामने, तो ये बता रहा है कि अभी जो हमारी हेडलाइट्स हैं वो अभी ऑफ हैं। अब मैं अगर इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो इस एरो के सामने हमारा ये पार्किंग लाइट का ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी जो पार्किंग लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं। ये देखिए, ये पार्किंग लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसको एक बार और घुमाऊंगा ये यहाँ पर, तो ये हमारी अब मेन हेडलाइट्स हैं जो वो ऑन हो जाती हैं। ये देखिए, ये मेन हेडलाइट्स हैं जो हमारी वो अब ऑन हो जाती हैं यहाँ से। आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ये वाला हमारा ये पार्ट। ये इसमें हमारा 2 तरीके का मूवमेंट मिलता है, पार्किंग और फिर ये सीधे हेडलाइट्स। बात कर लेते हैं कि इसकी हाई बीम और लो बीम कैसे ऑन होती हैं। तो अभी मैंने ये ऑन किया, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अभी ये वाली ब्लू कलर की लाइट बन के आ रही है। इसका मतलब है कि अभी मेरी हाई बीम खुली हुई है। अब मैं जैसे ही इसको आगे कर दूंगा तो आगे करते ही ये लो बीम ऑन हो गई, और यहाँ से मेरी हेडलाइट्स का जो आइकन था वो चला गया। अब मैं फिर से अगर अपनी हाई बीम को ऑन करूँगा तो फिर से आ जाएगा। ये देखिए, ये हाई बीम ऑन हो गई, ये लो बीम, ये हाई बीम। अगर आप जब इसकी हेडलाइट्स ऑन करेंगे तो अब जब ये वाला जो नॉब है इसको जब आप आगे कर देंगे तो हमारी लो बीम ऑन हो जाएगी, पीछे कर देंगे तो हाई बीम ऑन हो जाएगी, लो और हाई, ठीक। और अगर हम इसको लो बीम पे रखते हैं नॉब को, और अगर हमें सामने वाली गाड़ी से पास लेना है तो इसमें हम अगर अपनी नॉब को अपनी तरफ को थोड़ा पुल करेंगे ऐसे, तो उतनी देर के लिए जो हमारी हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। देखिए, जैसे अभी कार मेरी लो बीम पे है, जैसे ही मैं इसको अपनी तरफ पुल करूँगा ऐसे, तो उतनी देर के लिए मेरी हाई बीम ऑन हो गई। ये देखिए, ये देखिए। अब आप हाई बीम और लो बीम भी अच्छे से समझ चुके हो, तो अब बात करते हैं इसके अगले फीचर की। वो है हमारा ये वाला पार्ट। ये क्या है, तो जैसे कि कई वाली कार्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हेडलाइट को सेटअप करने के लिए दिया होता है, तो बस टाटा वालों ने दिमाग लगा के वो चीज़ हमको यहीं पर करके दे दी है। तो कई लोगों को ये समस्या होगी कि ये वर्क ही नहीं करता। अब मैं बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है आप लोगों से, और ये वर्क क्यों नहीं करता। वो ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जब भी ये सेटअप करते होगे तो आप अपनी हेडलाइट्स को ऑन करके करते होगे। अब आप मुझे कहोगे कि पागल है क्या, हेडलाइट्स को ऑन करके ही तो करेंगे, पर नहीं, हेडलाइट्स को ऑन करके नहीं करना है। हमें हाई बीम अपनी बंद रखनी है, लो बीम पे करना है ये सेटअप को। यानी कि हाई बीम पे अगर आप सेटअप करोगे ये, तो ये कुछ वर्क नहीं करेगा, चाहे आप जितना घुमा लेना। लेकिन जब आप इसको लो बीम पे करके सेट करोगे तो ये वर्क करेगा और आपकी हेडलाइट्स सेट होंगी। और जैसे ही आप फिर इसको हाई बीम पे कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये उतना ही हाई बीम पर भी सेट हो जाएगा। 2 पे और ज़्यादा, 1 पे और ज़्यादा, और अगर आपको बिल्कुल ही ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 0 पे कर दो, सबसे ज़्यादा थ्रो आपका 0 पे हो जाएगा। और अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आप 3 पे रखो, यानी कि मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 0 है। अब चलिए बात करते हैं इसको सेट कैसे करें। इसको सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कार की जो लो बीम है उसको खोल लेना है। हाँ, लो बीम। तो सबसे पहले आप इसकी लो बीम को खोलो। लो बीम मैंने खोल दी, हाई बीम बंद कर दी। ये देखिए, ये हाई बीम और ये लो बीम। लो बीम खोल दी मैंने। अब जैसे ही मैं इसको, अब देखिएगा, आप इधर पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी 2 पे किया, ये देखिए थोड़ी इसकी जो लाइट्स है वो आगे गई, 1 और आगे चली गई, अब 0 बिल्कुल मैक्सिमम। ये बिल्कुल, अब वो i20 सामने खड़ी है, आप देख सकते हो उसकी जो रेडियम है वो उस तक लाइट पहुंच चुकी है, थोड़ा उससे ऊपर ही समझ लीजिए। अब देखिएगा, मैं अगर यहाँ से फिर से 3 पे कर दूं तो आप देखिएगा वो लाइट्स i20, ये देखिए वो जो रेडियम था वो अब चमकना बंद हो चुका है, यानी कि जो लाइट का थ्रो है वो अब बिल्कुल कम होने आ रहा है। अब फिर से मैं इसको कर देता हूँ 0 पे। ये देखिए, ये देखिए 0 पे है, वहां देखिए, ये देखिए वो पहुंच गई फिर से लाइट वहां तक। अब जैसे ही मैं इसकी हेडलाइट्स को ऑन करूंगा तो इसका भी थ्रो उतना ही हो जाएगा जितना 0 पे अभी लो बीम का है। ये देखिए, हाई बीम वहां तक पहुंच चुकी है अब मेरी।
अब मुझे फिर से अगर इसको कम करना है तो फिर से मैं इसको 3 पे ले आऊँगा, या फिर जितना आप करना चाहो उतना ले आओ, तो फिर ये अपनी कम होके सेट हो जाएगी। और फिर आप हेडलाइट ऑन कर दो, तो फिर जितना आपने इसको सेट कर दिया 3 पर, उतना ही हमारी हेडलाइट भी सेट हो जाएगी। बस इस तरह ही करके आप इसको 3 to आप इसका जो थ्रो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो आपको जितना चाहिए जिस टाइम पर। और ये तो बात हो गई इसकी हेडलाइट्स की। अब बात करते हैं कि इस नॉब में हमें और क्या फीचर मिलते हैं। इस नॉब के 2 और फीचर मिलते हैं हमें, वो है इसके इंडिकेटर्स। यानी कि जब हम इसको ऊपर तरफ पुल कर देंगे तो जो हमारा लेफ्ट का इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको फिर से नॉर्मल पे ले आएंगे बीच में, तो हमारा इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अब जैसे ही मैं फिर इसको नीचे तरफ पुल कर दूंगा तो जो हमारा राइट का इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए ब्लिंक करना चालू कर दिया। फिर से मैं इसको अब ऊपर कर दूंगा तो फिर बंद हो जाएगा। और अगर इसमें एक फीचर ये और है कि जैसे अगर आपने ये इंडिकेटर दिया और जब आप लेफ्ट तरफ मुड़ चुके होगे, टर्न ले चुके होगे और स्टीयरिंग को अपना सीधा करोगे, तो इंडिकेटर आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेम यही राइट के साथ भी होता है। हमें एक टाइप से इंडिकेटर जलाने का और सिस्टम मिलता है, वो है कि अगर हम इसको बस थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ मैं इसको पुल करूंगा, ये देखिए, तो जो मेरा लेफ्ट तरफ का इंडिकेटर है वो ऑन हो गया और ये 4-5 बार ब्लिंक करके बंद हो जाएगा। सेम इसी तरह मैं अगर थोड़ा सा नीचे तरफ पुल करूंगा तो यहाँ का ऑन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये किस लिए है। ये है इसमें लेन चेंज इंडिकेशंस, यानी कि जब आपको कोई हाईवे एक्सप्रेसवे पर चल रहा है और आपको लेन चेंज करनी है, तो आप उस पर अगर पूरा इंडिकेटर दोगे तो फिर आपको इसे बंद भी करना पड़ेगा बार बार। अब अगर आपको लेन चेंज करनी है, राइट तरफ जाना, तो आप इसको बस इतना सा पुल कर दो तो ये 4-5 बार ब्लिंक करेगा और फिर बंद हो जाएगा, जिससे पीछे वाले को पता चल जाएगा कि आपने लेन चेंज कर ली या फिर आप करने वाले हो। सेम यही लेफ्ट के साथ भी जाता है। बात थी इसके राइट तरफ के या फिर हेडलाइट वाले नॉब के बारे में, जो कि मैंने आपको सब समझा दी है और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी पंच ओनर है आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो इसके फीचर्स है वो सारे के सारे मालूम पड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।